बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने 90 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनकी अज़ाब की बदुआ फरमाई और जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसको में अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रहने को कहा। और तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया। सब लोग सिवाय इनके जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनी हुई कश्ती में सवार थे, हलाक हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक अज़ाब में जो तूफ़ान की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनवा कर सारे इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफ़ान में ज़मीन मुसलसल पानी निगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। एक रवायत में है कि यह तूफ़ान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके में आया था। इसका जिक्र तौरात और इंजील और कुरान तीनों किताबों में आता है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, आपने एक कश्ती तैयार की, चनाचा आपके लगे हुए सागर के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी। इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे परिंदे और शरात अर्थ वगैरह, और दरमियाने तबके में चौपाल वगैरह जानवरों के लिए, और बाले तबके में खुद और मोमिनों की जगह बनाई। और इसी तरह ये शानदार कश्ती आपने तैयार बनाई और जो आपकी और मोमिनों की मेहनत की कारकर्दगी का समरा थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी, तरह तरह के तमस्खुर और इस्तिज़ा करते और किस्म किस्म की लानबाजियाँ और बदज़ुबानी करते रहते थे। आप इनके जवाब में यही फरमाते थे, आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन जब मत घबराओ, जब खुदा का अज़ाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदे चरिंदे और परिंदों, हर किस्म के हशरात अर्ज़ का एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया और ख़ुद आप और आपके तीनों फर्जंद और आपकी इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी जो और 76 मोमिन मर्द और औरतों और कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपके एक बीवी जो काफरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कुन्नान था, और ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए थे, तूफ़ान में गर्क हो गए। और तूफ़ान में कश्ती वाले के सिवा सारी कौम कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद आप कश्ती वालों के ज़मीन पर उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और आपकी औलाद तमाम रोई और ज़मीन पर फैलकर आबाद हो गई। और इसलिए इन्हें आदम सानी यानी ज़मीन पर मौजूदा इंसानों को दूसरा बाप आदम भी कहा जाता है। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।